हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो जैसा कि एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि हारी और मिस्टर खान एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। फिर हारी पीछे होती है और अपने होठों पर हाथ रखती है और कहती है कि आई एम सो सॉरी। फिर हारी ऊपर होकर हामिन को देखती है जो कि उधर ही खड़ा होता है। फिर हारी अपना सर नीचे करती है तो वो जाकर प्रेसिडेंट खान को लग जाता है। तो हारी गार्डन का दरवाजा बंद कर देती है। तो हारी के पापा हामिन से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हारी के पापा हामिन को लेकर चले जाते हैं। फिर हारी कहती है कि वो चलेगी और प्रेसिडेंट कांग को उठाने लगती है, लेकिन प्रेसिडेंट कांग बेहोश हो चुके होते हैं। फिर हमें हारी को प्रेसिडेंट कांग के ऑफिस में दिखाते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ली होती है। तो हारी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही होती है। तो हारी कहती है कि अगर बी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसे 100 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो हारी हैरान हो जाती है और कहती है कि 100 गुना ये तो बहुत ज्यादा है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि चक्कर आने की वजह से मेरा लाखों का नुकसान हुआ और मेरी मीटिंग भी कैंसिल हो गई। तो हारी कहती है कि फिर भी ये बहुत ज्यादा है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि अगर किसी ने तुम्हारी चिकन शॉप से चिकन ऑर्डर किया और तुम वो डिलीवरी ना कर पाई तो फिर तुम क्या करोगी। तो हारी कहती है लेकिन मैं अगली बार उन्हें फ्री में। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि बिजनेस में अगली बार नहीं होता, उनका मुझसे भरोसा उठ गया है और ये बहुत बड़ा लॉस है। तो हारी कहती है कि फिर भी ये बहुत ज्यादा है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम मेरी ऑफर मान लो, फिर मैं तुम पर कोई केस नहीं करूंगा, जो वादा किया था उतने ही पैसे दूंगा। तो हारी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने लगती है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि चांगसुफुल लीगल टीम को कॉन्टेक्ट करो और इन पर केस। तो हारी कहती है कि नहीं मैं करने वाली हूँ साइन, और मैं बस साइन करने ही वाली थी। फिर हारी साइन कर देती है और प्रेसिडेंट कांग भी साइन कर देते हैं। तो चांगसुफुल कहता है कि मिस शिन, मैंने आपकी आसानी के लिए प्रेसिडेंट कांग का प्रोफाइल बनाया है, आपको सब कुछ अच्छी तरह से याद करना है। फिर हारी पढ़ने लगती है कि जन्म 1993 में हुआ, ब्लड ग्रुप बी है, स्कूल में पढ़े हैं एलिमेंट्री से लेकर हाई स्कूल तक, 16 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। तो हारी कहती है कि 16 साल, हार्वर्ड में भी सबसे ज्यादा मार्क्स कांगते हो गया है और रनिंग गेम में भी फर्स्ट आए थे, स्टडी के साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मुझ में सिर्फ एक ही कमी है कि मुझ में कोई कमी नहीं, मैंने जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट किए हैं सारे सक्सेसफुल हुए। फिर हारी स्माइल करती है और कहती है कि अच्छा। तो हारी कहती है कि ये क्या लिखा है, जब दोनों न्यूयॉर्क में पढ़ रहे थे तब इन दोनों में प्यार हुआ। तो चांगसुफुल कहता है कि प्रेसिडेंट कांग न्यूयॉर्क में 2 साल रहे हैं। तो हारी कहती है कि मैं तो कभी नहीं गई न्यूयॉर्क पढ़ने। तो चांगसुफुल कहता है कि आपकी भी बैक स्टोरी बनाई है, देख लीजिए। तो हारी देखती है कि उसके पापा को वकील बनाया होता है और उसकी मामा को डॉक्टर। तो हारी कहती है कि तुमने डॉक्टर और वकील क्यों चूज किए। चांगसुफुल कहता है ताकि चेयरमैन को हम पर शक ना हो। तो हारी प्रेसिडेंट कांग को देखती है और सोचती है कि उनको पता चला कि मेरी फैमिली की चिकन शॉप है तो बेहोशी हो जाएंगे। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि अगले संडे हम दादाजी को मिलने जाएंगे, तब तक इस बैक स्टोरी को अच्छी तरह से याद कर लो। तो हारी कहती है कि अच्छा ठीक है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मैं कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा, इस बात का ध्यान रखना। तो हारी हाँ में सर हिलाती है। फिर हारी बस में बैठकर भी याद कर रही होती है और कहती है कि बहुत अच्छी स्कूल से पढ़ी हो शिनगुम ही। फिर हारी घर में भी बैठकर याद कर रही होती है, हारी कंपनी में भी जाकर यही याद कर रही होती है। फिर हारी प्रेसिडेंट कांग की तस्वीर देखती है और कहती है कि तुमने हारी शॉप में बैठकर भी याद कर रही होती है कि इतने में सीरीज से उसको आवाज आती है शिनगुम ही। तो कहती है कि हाँ। तो यंग जोई कहती है कि तू तो अपने कैरेक्टर में बहुत अच्छे से घूम गई है यार, टीका ऐसा लग रहा है जैसे एग्जाम दे रही है। तो हारी कहती है कि याद करना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 100 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो यंग जोई कहती है कि क्या 100 गुना ज्यादा। ओ हारी, तुम्हें उसने बुद्धू बनाया और तुम बन भी गई। तो हारी कहती है कि वो मुझ पर केस करने वाला था और उसे पता चल जाता कि मेरा नाम क्या है और उसके बाद क्या होता, वो मुझे कंपनी से निकाल देता, मुझे ये याद करने दो। यंग जोई कहती है तो तुझे अपने नकली बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता चला। तो हारी कहती है कि वो अनबिलीवेबल है, वो अमीर है, वो स्मार्ट है और स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, प्लस हॉट भी है, लेकिन जब वो छोटा था तो उसके पेरेंट्स गुजर गए। तो यंग जोई कहती है कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना भी था, इसलिए इसका कोई भी रिश्तेदार कंपनी में काम नहीं करता। तो हारी कहती है कि क्यों। तो यंग जोई कहती है कि बता रही हूँ ना, कहा जाता है कि उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट में कोई रिश्तेदार ही था। तो हारी कहती है कि सच में। तो यंग जोई कहती है कि ये तो नहीं पता कि ये सच है कि नहीं, इसलिए चेयरमैन ने अपने घर से सारे रिश्तेदारों को निकाल दिया। तो हारी कहती है कि अच्छा। फिर हारी को अपने घर में दिखाया जाता है। तो हारी को प्रेसिडेंट कांग की कॉल आती है। तो हारी कॉल पिक करती है और कहती है कि क्या है। तो प्रेसिडेंट कांग कहती है कि तुम कहाँ हो। तो हारी कहती है अपने घर ही होंगी, और कहाँ। तो हारी कहती है कि क्या बात है। फिर हमें हारी को प्रेसिडेंट कांग के साथ दिखाते हैं। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि इस मैटर को अकेले में डिस्कस करना ही
बेहतर होगा। तो हारी कहती है कि अच्छा ठीक है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि जो चोंग सू फुल ने याद करने को कहा था वो आपने कर लिया। हारी कहती है कि हाँ और बताने लगती है। फिर प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि एक मिनट, ये तुम क्या बोल रही हो। हारी कहती है कि मैंने सुना है चेयरमैन को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने सब कुछ अच्छी तरह से याद। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि दादाजी तुमसे ये तोते की तरह बुलवाएंगे। तो चोंग सू फुल कहता है कि मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ कि आपने ये सब कुछ याद कर लिया। तो हाली कहती है कि मुझे पहले से ही तैयारी करने की आदत है, मुझसे कुछ भी पूछो मैं जवाब दे दूंगी। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि ये बात है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि क्या हो अगर दादाजी तुम्हें 2 हफ्ते बाद अब मिलने के लिए बुलवाएंगे। तो हारी सोचने लगती है और कहती है कि अगर दादाजी मुझे प्यार से बुलवाएंगे तो मैं जरूर हाँ कहूंगी। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि गलत सही जवाब है, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो हारी कहती है कि क्यों। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं क्योंकि उस दिन हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, क्योंकि ऐसे मौके पर कपल्स एक साथ वक्त गुजारते हैं। तो हारी कहती है कि अच्छा। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुमने सब कुछ अच्छी तरह से याद किया है। हारी कहती है कि तुमने इतना ट्रिकी सवाल पूछा था इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि इसलिए तोते की तरह रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है। तो हारी कहती है कि फिर मैं भी तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने कौन सा ड्रेस पहना था, याद है तुम्हें। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि जो हुआ नहीं उसके बारे में मैं क्या बताऊँ। तो हारी कहती है कि गलत जवाब, ऑफ कोर्स तुम्हें याद होना चाहिए, आखिरकार वो हमारी पहली मुलाकात थी। फिर हारी कहानी बनाती है कि जिस दिन हम पहली बार मिले थे उस दिन न्यूयॉर्क में बारिश हो रही थी। वैसे मैंने चेक कर लिया है, उस दिन सच में बारिश हो रही थी। तो प्रेसिडेंट कांग और हारी वॉयलेंस सुन रहे होते हैं कि जब वो खत्म हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट कांग जाकर पैसे देते हैं। प्रेसिडेंट कांग वापस आने लगते हैं तो हारी पैसे देने के लिए आगे आ रही होती है तो इन दोनों की टक्कर हो जाती है। तो हारी प्रेसिडेंट कांग से कहती है कि सॉरी। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप ठीक हैं। तो हारी कहती है कि हाँ और सोचने लगती है कि इसके कपड़े तो बहुत महंगे हैं, ये कहीं पैसे तो नहीं मांगेगा मेरे से ड्राई क्लीनिंग के। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं क्या तुम कोरिया से आई हो। तो हारी कहती है कि हाँ। तो हारी कहती है कि आप तुम भी हो। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि हमें पहली नजर में ही प्यार हो गया, मैं इन चीजों में यकीन नहीं करता। तो हारी कहती है कि क्यों, मुझे लगता है कि दादाजी मान जाएंगे, मैंने स्टोरी की हर डिटेल चेक की है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मुझे बारिश पसंद नहीं, उस डेट को थोड़ा चेंज करते हैं। तो हारी चोंग सू फुल की तरफ देखती है तो चोंग सू फुल हंसने लगता है। फिर हारी कार में बैठी होती है और हारी कहती है कि मुझे घर तक छोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि रात बहुत हो चुकी है इसलिए। तो चोंग सू फुल कहता है कि सही कहा, आपका अकेले घर जाना ठीक नहीं। तो हारी कहती है कि ओके थैंक यू। तो हारी कार में सो जाती है कि इतने में वो गिरने लगती है तो प्रेसिडेंट कांग उसका मुंह पकड़ लेते हैं। तो हारी को थोड़ी होश आने लगती है कि कितने में प्रेसिडेंट कांग उसका मुंह दूसरी तरफ फेंक देते हैं और हारी का मुंह विंडो को जाकर लगता है। हारी को दर्द होती है। फिर हारी पूछती है कि हम पहुंचने वाले हैं ना। चोंग सू फुल कहता है कि नहीं, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। तो हारी कहती है कि मेरी तो आंख ही लग गई थी। तो प्रेसिडेंट कांग हारी की तरफ देखने लगते हैं कि उसको कहीं ज्यादा तो नहीं लग गई। तो हारी भी प्रेसिडेंट कांग की तरफ देखती है। तो प्रेसिडेंट कांग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं। फिर हारी का घर आ जाता है। तो हारी कहती है कि फिर हम इस वीकेंड में मिलते हैं और चले जाती है। तो चोंग सू फुल कहता है कि देखा जाए तो मेरी सीन बहुत अच्छी है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम्हें इमोशनल और अजीब लोग ही अच्छे लगते हैं। फिर प्रेसिडेंट कांग विंडो को देखते हैं तो विंडो पर हारी का मेकअप उसे किस कर रहा होता है। तो प्रेसिडेंट कांग स्माइल करने लगते हैं। तो चोंग सू फुल कहता है कि आप स्माइल क्यों कर रहे हैं। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मैंने कब स्माइल की। और फिर से प्रेसिडेंट कांग हंसने लगते हैं। फिर हमें यंगजुई और उसके पापा को नाश्ता करते हुए दिखाते हैं। तो यंगजुई के पापा कहते हैं कि तुमने डेट पर जाना है कि नहीं। तो यंगजुई कहती है कि बात कहूँ पापा, सब कुछ जाने के बावजूद अनजान बनने की कोशिश न कीजिए, आपको सच में नहीं पता कि मैं प्लान डेट्स में जाकर क्या करती हूँ। तो उसके पापा कहते हैं कि पता है। तो यंगजुई कहती है कि जब आपको पता है तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं। तो यंगजुई के पापा कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें कोरिया से बाहर डेट करने के लिए भेज रहा हूँ। तो यंगजुई कहती है कि आप ये चाहते हैं कि जो लड़की कोरिया में बदनाम है अब वो पूरी दुनिया में बदनाम हो जाए, जो किसी के साथ डेट पर नहीं जाना है। तो यंगजुई के पापा कहते हैं कि तुम हर बार अपनी मर्जी नहीं कर सकती, तुम मेरी वारिस और इस खानदान की तुम पर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। तो यंगजुई कहती है कि आप चाहते हैं कि मैं आपकी तरह अरेंज मैरिज करूं, आप दोनों इतना लड़ते थे कि डिवोर्स हो गई आपकी, आप चाहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो। तो उसके
उसके पापा कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हारी मामा पागल औरत थी। तो यंग जोई कहती है कि मैं उनसे भी बड़ी पागल हूँ, तो मैं उससे ही शादी करूंगी जिससे मुझे प्यार होगा और मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। उसके पापा कहते हैं कि हद होगी, अगर तुम्हें अपनी तरह जीना है तो इस घर से बाहर निकल जाओ। तो यंग जोई कहती है कि ठीक है, मैं छोड़ दूंगी। अगर आप एक बार कुछ कहते हैं तो आप वो करके छोड़ते हैं, तो मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। तो उसके पापा कहते हैं कि अरे लेकिन वो। यंग जोई अपना बैग लेकर घर से बाहर निकल जाती है। तो यंग जोई के पापा कहते हैं कि रुको जरा, मेरी बात तो सुनो। मैं रुकूंगा नहीं, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन कि मेरा कार्ड छोड़ जाओ। तो यंग जोई कहती है कि क्या इंडिपेंडेंट बनना है तो पूरी तरह बनो, ऐसा इंसान अपने पैसों से ही काम चलाता है। तो यंग जोई क्रेडिट कार्ड देते वक्त भी जोर से पकड़ लेती है, तो उसके पापा ले लेते हैं। तो फिर कहती है कि अब अकेले बैठकर खाना खाना, और मुझसे क्रेडिट कार्ड भी ले लिया। फिर हमें प्रेसिडेंट कांग को मीटिंग में दिखाते हैं। फिर मैनेजर बताता है कि 3 साल से हमारे डम्पलिंग सबसे ज्यादा फेमस हैं। पूरी दुनिया में हमारे सेल्स का आंकड़ा 1 लाख करोड़ वॉन से भी ज्यादा हो चुका है और यूएस में 400 बिलियन वॉन का। फिर हंसते हैं और कहते हैं कि चलो तालियां बजाएं प्लीज। तो सब तालियां बजाने लगे। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि कोई भी ताली नहीं बजाएगा। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि हमारा ओवरसीज मार्केट शेयर चाइना से कम है और आप ताली बजाने को कह रहे हैं। तो मैनेजर चुप हो जाता है और कहता है कि आई एम सॉरी। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन सोचा है। फिर वो हकलाते हुए कहते हैं कि सोल्यूशन। फिर वो फाइल्स भी देखने लगते हैं। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि अगर जूनियर्स की फाइल्स को पढ़कर प्लान बताना है तो आप ना ही बताइए और आइंदा इन मीटिंग्स में ना आइएगा। अब अगले टॉपिक में बात करते हैं। फिर प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि फूड प्रोडक्ट कोलैबोरेशन के लिए मैंने शेफ ज्वाइन करने का कहा है। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि टीम 1 अपना अपडेट दीजिए। तो मिस यो कहते हैं कि हम जिसके साथ प्रोजेक्ट करने वाले थे। फिर हमें मिस्टर घी और मिस किम को दिखाते हैं जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं कि वो इतना बड़ा गुंडा है। तो मिस किम कहती है कि मुझे तो तभी शक हो गया था जब उसने गार्लिक को मुक्का मारा था। तो फिर हमारा मेन्यू, तो उसका क्या होगा फिर? तो मिस्टर घी कहते हैं कि उसको तो बदलना पड़ेगा। तो मिस की ऑफिस के अंदर आती है। तो मिस्टर घी पूछते हैं कि मीटिंग कैसी रही। तो मिस यो कहती है कि शेफ की प्राइवेट लाइफ के बारे में ना पता करने के लिए डांट पड़ी। मैंने कहा कि हम दूसरा शेफ ढूंढ रहे हैं। तो हारी मिस यो के पास जाके कहती है कि मैंने कुछ शेफ को ढूंढ कर रखा है। हारी शेफ के बारे में बताने लगती है। तो मिस यो कहती है कि अगर उनको पता चला कि हम शेफ पार्क कोई जगह उनको रख रहे हैं तो वो मानेंगे या नहीं। तो मिस यो कहती है कि सुनो हारी, अगर हम शेफ मीन को रख लें तो कैसा रहेगा? तो हारी कहती है कि मीनू। तो मिस यो कहती है कि हाँ, वो नया भी है और अच्छा खाना भी बनाता है, वो अच्छा रहेगा ना। तो हारी खुश होती है और कहती है कि इसलिए मैंने उसे रिकमेंड किया। तो मिस्टर ये कहते हैं कि उसकी पर्सनल लाइफ चेक कर लेना, औरतों के मामले में वो थोड़ा गड़बड़ लगता है, ये ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तो मिस यो कहती है कि तुम उसकी बुराई कैसे कर सकते हो बगैर सबूत के? तो मिस्टर गी कहते हैं कि मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लड़कियों के मन में उसके लिए बहुत क्रेज है। तो मिस यो कहती है कि तुमने देखा नहीं कि उसने हाईजी को कैसे रिजेक्ट किया? तो मिस किम कहती है उसने मेरा फायदा नहीं उठाया, इससे उसने अपनी शराफत का सबूत दे दिया। वो हैंडसम है और टेस्टी खाना बनाता है, जरूर हम जीत जाएंगे। तो मिस यो कहती है कि मुझे भी ऐसा लगता है। तो मिस हारी, तुम कल तक रिकमेंडेशन बना सकती हो? तो हारी कहती है कि बिल्कुल कर सकती हूँ। तो मिस यो कहती है कि गुड। फिर हारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और काम करने लगती है। हमें दादाजी को दिखाते हैं जो कहते हैं कि मुझे अपने पोते की गर्लफ्रेंड का नाम भी बहुत पसंद है, जिसका नाम है शिन गुम ही, मेरे फेवरेट टीवी शो के फेवरेट कैरेक्टर का नाम। फिर हमें सीरीज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुम ही लड़की के ऊपर गिरती है और उनकी फर्स्ट किस हो जाती है और प्रेसिडेंट कांग को अपनी भी किस याद आ जाती है। और तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि एकदम बकवास शो है, एक किस करने से किसी के साथ प्यार नहीं हो जाता, घटिया सीरियल्स मत देखिए, और वहाँ से चले जाते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि घटिया नहीं अच्छा है, तुम्हें क्या पता ये सीरीज कितना ज्यादा फेमस है, फालतू की राय देता रहता है। फिर हमें मीनू को दिखाते हैं। मीनू हारी के आगे अपनी डिशेस करता है और हारी उनकी तस्वीर खींचती है। तो यंग सोई वो डिश पकड़ के खाने लगती है। फिर हारी यंग सोई को देखती है तो यंग सोई खाने लगती है। फिर हारी यंग सोई को कुछ नहीं कहती। इतने में मीनू दूसरी डिश आगे करता है तो हारी तस्वीर खींचती है तो यंग सोई जल्दी से वो डिश पकड़ के अपने आगे कर लेती है। फिर मीनू अगली डिश रखता है और कहता है कि डेकोरेशन पर फोकस करना। तो हारी कहती है कि ठीक है। इससे पहले कि हारी उस डिश की तस्वीर खींचती यंग सोई उसको पकड़ के ले जाती है और खाने लगती है। तो हारी कहती है कि तो मीनू कहता है कि लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो यंग सोई कहती है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं घर ढूंढने में मसरूफ थी। तो मीनू पूछता है कि तुमने अपना घर छोड़ा ही क्यों, बहुत पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? तो यंग जोई कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं बस अपने बाप के पैसे उड़ा रही थी, मैं सेविंग्स भी कर रही थी। तो हारी कहती है कि तुमने अपने बहुत से पैसे सेव करके रखे होंगे। फिर हारी कहती
है कि मीनू व्हाइट किमची रेवियोल कहाँ है। तो मीनू कहता है कि व्हाइट किमची रेवियोल मेन्यू में नहीं था, इसलिए मैंने उसे नहीं बनाया। तो हारी कहती है कि नहीं, मुझे लगता है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो हारी कहती है कि कोरियन स्टाइल रेवियोली कुछ अलग है। तो मीनू कहता है कि तुम्हें लगता है। तो हारी कहती है कि तुम्हें मेरे टेस्ट पे शक है, मुझे तुम्हारा खाना ऐसे ही पसंद नहीं। मीनू कहता है कि बनाकर लेकर आता हूँ। फिर यंगजोई हारी के पास आती है और हारी का मुंह पकड़ती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा खाना ऐसे ही पसंद नहीं, पर तुम मुझे उससे भी ज्यादा पसंद हो, और किसिस करने लगती है। तो हारी कहती है कि लगता है तुम्हारा मन नहीं है मेरे घर में सोने का। फिर हारी यंगजोई का मुंह पकड़ती है और कहती है मेरा ना फुटपाथ पर सोने का मन कर रहा है। तो यंगजोई कहती है कि मेरा ऐसा कोई भी मूड नहीं है। तो हारी कहती है कि अच्छा ना, तो जाकर खाना खाओ। फिर हमें यंगजोई को हारी के घर दिखाते हैं। तो यंगजोई कहती है कि डिपॉजिट में इतना छोटा सा फ्लैट, ये तो मेरे कमरे का आधा है। तो हारी कहती है कि तुमने तो अपनी सारी सैलरी सेव की हुई है, तो फिर तुम टेंशन क्यों ले रही हो। तो फिर यंगजोई कहती है कि सिर्फ फ्लैट का रेंट नहीं देना होता, फर्नीचर भी देना होता है। तो हारी कहती है कि जो बहुत ज्यादा है। तो यंगजोई कहती है कि मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे साथ ही रह लूं क्या इसी कमरे में। तो हारी अपना मुंह पीछे करती है। तो यंगजोई देख कर कहती है कि बस मैं सोच ही रही थी, ले रही हूँ ना अपना घर, मतलब ही कहीं की। फिर हारी अपना ऑफिस का काम कर रही होती है, इतने में यंगजोई एक्सरसाइज करती है, बहुत से काम कर लेती है और फिर सो जाती है। लेकिन हारी उधर ही बैठकर अपना काम कर रही होती है। फिर सुबह हो जाती है तो हारी काम करते करते ही चेयर में सो जाती है। फिर हारी का अलार्म बजने लगता है। तो यंगजोई कहती है कि ये कौन कुत्ता भौंक रहा है, अपना अलार्म बंद कर। मिसेस खान कमरे में आती है और कहती है कि अलार्म बंद क्यों करना, उठो नहीं तो देर हो जाएगी काम से। फिर हारी की मामा हारी को उठाने लगती है कि उठ जा बेटा, काम पर जाना है कि नहीं। फिर हारी उठती है और कहती है कि क्या टाइम हुआ है। तो हारी टाइम देखती है तो कहती है इतना ज्यादा टाइम हो गया, अभी तक मैंने प्रेजेंटेशन शुरू भी नहीं की। तो मिसेस हान कहती है कि जल्दी से बाहर आओ, नाश्ता कर लो। तो यंगजोई कहती है कि खाना, भूख बहुत ज्यादा लगी है, और उठ जाती है। तो फिर हारी कहती है कि मैं कब सो गई, और फिर प्रेजेंटेशन देखती है कि उसने कहाँ तक की है। फिर हारी मिसेस जियो के पास आती है और कहती है कि मैंने शेफ मेनू की प्रोफाइल भी बना दी है और मेन्यू भी तैयार कर दिया है। तो मिस जियो कहती है कि इतना सब कुछ तुमने एक ही दिन में कर दिया। तो हारी कहती है कि पिछली मेन्यू में मैंने काम करके रखा हुआ था, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लगा। तो मिस जियो हारी से खुश हो जाती है। तो मिस जियो प्रोफाइल देखने लगती है तो सबसे पहला फूड व्हाइट किमची होता है। फिर हारी व्हाइट किमची रेवियोनी के बारे में बताने लगती है। तो मिस जियो आगे से देखती है तो वहाँ पर रिव्यूज होते हैं। तो हारी कहती है कि प्रेसिडेंट कांग को मीनू के बारे में नहीं पता, इसलिए मैंने सोशल मीडिया से रिव्यूज लेकर यहाँ पर डाल दिए हैं। तो मिस जियो कहती है कि व्हाइट किमची रेवियोनी, तुम्हें नहीं लगता कि ये रिस्की होगा। फिर हारी कहती है कि मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा है कि हम ऐसे ऐसे करके इसको चेंज कर सकते हैं। तो मिस जियो हारी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। हारी जिस तरह से मिस जियो को सब कुछ एक्सप्लेन करके बता रही होती है, तो मिस जियो हारी से कहती है कि तुम ही प्रेसिडेंट कांग के सामने प्रेजेंटेशन दोगी। तो हारी कहती है कि नहीं, मैं प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती। तो मिस जियो कहती है कि मगर क्यों, जो तुमने मुझे कहा वही तुमने प्रेसिडेंट को कहना है। तो हारी कहती है कि प्लीज प्रेजेंटेशन दे दो ना मैडम। तो मिस जियो कहती है कि मैंने मीनू की रेवियोनी नहीं खाई है, और जिस तरह तुम समझा सकती हो वैसे मैं नहीं समझा सकती, मेरी बात को समझना। और हारी को पकड़ के लेकर जाने लगती हैं। तो मिस्टर ये कहते हैं कि ये सही कह रही हैं, कल डायरेक्टर गो को इसी वजह से डांट पड़ी थी कि वो अपनी टीम मेंबर बनाई हुई फाइल्स को पढ़ रहे थे। तो हारी कहती है कि मिस्टर गी आप क्यों नहीं प्रेजेंटेशन दे सकते। तो मिस जियो कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि ये स्टेज पर जाते ही कांपने लगता है, और उसे लेकर जाने लगती है। तो मिस्टर गी उसके हाथ को छुड़वा देते हैं और फिर हारी चले जाती है। फिर हमें मीटिंग की जगह दिखाते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट कांग आते हैं। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मिस जियो शेफ के बारे में बताना शुरू करें। तो मिस जियो खड़े होती है और कहती है मिस छिन आज प्रेजेंटेशन देने वाली थी। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं तो क्या, तो वो कहाँ रह गई। तो फिर शिनहारी चोरों की तरह दरवाजे से अंदर आती है। उसने कोट पहना होता है और मास्क लगाया होता है ताकि उसे प्रेसिडेंट पहचान न सके। फिर हारी कहती है कि आई एम सॉरी मैं लेट आई। फिर हारी अपना इंट्रो देती है और जल्दी जल्दी से प्रेजेंटेशन शुरू कर देती है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम ऐसे प्रेजेंटेशन दोगी, तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही, मास्क उतार कर प्रेजेंटेशन दो। फिर हारी कहती है कि मास्क, और मिस जियो की तरफ देखती है तो मिस जियो कहती है कि मास्क उतार दो नहीं तो ये मार देंगे। फिर हारी सोच रही होती है कि इतने में उसको खांसी आ जाती है और वो खांसने लगती है और कहती है कि मुझे फ्लू हुआ है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि फिर रहने दो और प्रेजेंटेशन दो। फिर हारी प्रेजेंटेशन देने लगती है। फिर हमें यंगजोई को दिखाते हैं जो फ्लैट देखने आई होती है। यंगजोई फ्लैट देखती है और प्रॉपर्टी डीलर से पूछती है कि फ्लैट में जो चीजें लगी हैं क्या ये उसको साथ में ही मिलेंगी। तो प्रॉपर्टी डीलर कहती है कि बिल्कुल। यंगजोई को फ्लैट पसंद आता है, वो फ्लैट ले लेती है। प्रॉपर्टी डीलर कहती है कि मैं 20 साल से ये काम कर रही हूँ, लेकिन आप जैसा कस्टमर मुझे नहीं मिला जो इतनी जल्दी में फ्लैट को पसंद
पसंद कर ले। तो यंग सोई कहती है कि मैं तो बचपन से ही बहुत अच्छी हूँ। फिर वो दोनों फ्लैट के बाकी पेपर्स के लिए वहाँ से जाने लगती हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि दूसरी लिफ्ट से चंग सू फुल बाहर निकलता है। फिर हारी को मीनू के रेस्टोरेंट के बाहर दिखाते हैं। तो हारी कहती है कि इतना सब कुछ प्रिंट करने में टाइम लग गया, अब सब जाकर मीनू को बताती हूँ। फिर हारी खुश होकर रेस्टोरेंट के अंदर आती है और देखती है कि सब लाइट्स ऑन होती हैं। हारी कहती है कि मुझे लगा था ये रेस्टोरेंट के बंद होने का टाइम है। तो हारी देखती है वहाँ पर एक टेबल पर किसी ने डिनर किया होता है। फिर हमें योरा को दिखाते हैं जो मीनू के साथ होती है और मीनू को कहती है कि तुम बहुत तंग करते हो। मीनू फिर योरा के पीछे आने लगता है तो उसके हाथ से शराब गिरने लगती है। तो योरा कहती है कि तुम देखो मेरे हाथ में क्या है। फिर वो दोनों किस करते हैं तो हारी के हाथ से फाइल नीचे गिर जाती है। मीनू हारी को देखता है तो हारी नीचे से फाइल उठाने लगती है और सॉरी कहती है। दोनों हारी के पास आते हैं तो योरा कहती है कि कैसी हो हारी। तो हारी योरा से कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो मीनू कहता है कि कोलैबोरेशन की बात करनी है ना। तो हारी कहती है कि हाँ। फिर योरा कहती है कि तुम दोनों बात कर लो। तो हारी कहती है कि नहीं और पीछे हटने लगती है और वो गिरने वाली होती है। फिर वो संभलती है और वहाँ से चले जाती है। फिर हारी बस स्टैंड में बस का वेट कर रही होती है और सोच रही होती है। फिर हारी को मीनू का मैसेज आता है कि सॉरी मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, क्या तुम्हें बुरा लगा। फिर हारी कहती है कि तुम्हें हमेशा से योरा ही अच्छी लगती थी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें इन दोनों ने कपल रिंग पहनी होती है। फिर हारी वॉइस ओवर कर रही होती है और मैं तुम्हारी दोस्त ही बन के रह गई। हारी मीनू को कैन देने लगी लेकिन हारी से पहले योरा मीनू को कैन दे देती है। और कभी तुम भी मुझे प्यार की नजरों से देखोगे और तुम्हें मालूम होगा कि मैं भी तुमसे प्यार करती थी। फिर हमें दिखाते हैं कि योरा ने मीनू के साथ ब्रेकअप कर लिया होता है और मीनू हारी को ये बातें बता रहा होता है पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। फिर बस आ जाती है लेकिन हारी के दिमाग में वही बातें चल रही होती हैं। जब हारी को होश आता है तो वो कहती है कि बस आ गई और जाने लगती है कि इतने में एक लड़का उसको हिट करता है और वहाँ से चले जाता है। हारी वहाँ पर गिर जाती है तो इतने में प्रेसिडेंट कांग उसे कॉल करते हैं। हारी बैठती है और अपनी चीजें समेटने लगती है कि इतने में वो देखती है कि उसे कॉल आ रही होती है। जब हारी अपना मोबाइल पकड़ रही होती है तो उसकी कॉल पिक हो जाती है और मोबाइल नीचे गिर जाता है। फिर हारी के पास एक लड़की आती है जो उसकी मदद करती है। फिर हारी उसका शुक्रिया अदा करती है तो वो लड़की कहती है कि बहुत दर्द हो रहा होगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर वो लड़की वहाँ से चले जाती है तो हारी कहती है कि दर्द तो बहुत हो रहा है। फिर हारी रोने लगती है और कहती है कि मुझे लगा था कि नहीं होगा लेकिन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। और प्रेसिडेंट कांग उसकी आवाज सुन रहे होते हैं। फिर हारी अपने मुंह के ऊपर हाथ रख के रोने लगती है और कांग अपना काम छोड़ देते हैं। फिर प्रेसिडेंट कांग कॉल बंद कर देते हैं और सोचने लगते हैं कि वो इतना रो क्यों रही होगी। फिर हमें सुबह हारी को दिखाते हैं जो स्पून लेकर अपनी आंखों पर रख काउंटिंग गिन रही होती है। जब उसका 100 हो जाता है तो वो स्पून नीचे उतारती है और कहती है कि अब किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं रोई थी। फिर हारी कहती है कि मेकअप रखना तो भूल ही गई और फिर मेकअप रखने लगती है। इतने में उसे मीनू का गिफ्ट मिल जाता है। जब वो टिकट्स देखती है तो कहती है कि ये कॉन्सर्ट तो आज रात को ही है। फिर हारी का भाई कमरे के अंदर आता है और कहती है कि तुम ऐसे चौंक क्यों गई, मामा बुला रही है खाने के लिए। तो हारी कहती है कि नहीं मैं आज बाहर से खाऊंगी। इतने में वो हारी की टिकट्स देख लेता है, कहता है कि ये तो मेरा फेवरेट सिंगर है और इसका कॉन्सर्ट आज रात को है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं चला जाऊं। फिर हमें हारी को बाहर दिखाते हैं जो कि प्रेसिडेंट कांग का वेट कर रही होती है। इतने में वो कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकालती है तो हारी प्रेसिडेंट कांग की कॉल देखती है और कहती है कि कल तो मैंने उससे कोई बात नहीं की। तो फिर कहती है कि जिस वक्त मैं रो रही थी उस वक्त इसने मेरी बातें तो नहीं सुन रही। फिर प्रेसिडेंट कांग आ जाते हैं तो हारी कार के पास जाके कहती है कि हाय कैसे हो। फिर कहती है कि आज कार तुम चला रहे हो। तो प्रेसिडेंट कांग कहता है आज पर्सनल काम है इसलिए। फिर हारी कार के अंदर बैठती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हारी प्रेसिडेंट कांग से पूछती है क्या तुमने कल कॉल किया था, वो मैंने रिसेंट कॉल में देखा था। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि आज की मीटिंग के लिए कॉल की थी लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया तो कॉल बंद कर दी। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि क्या हुआ। तो हारी कहती है कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं। फिर हारी बाहर देखती है और कहती है कि आज का मौसम कितना अच्छा है। तो प्रेसिडेंट कांग भी इसको देखने लगते हैं। वो होटल में पहुंच जाते हैं तो हारी कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम तो परफॉर्म करते वक्त स्ट्रेस नहीं होती। तो हारी कहती है कि चांग सू फुल ने कहा था कि दादाजी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। फिर हारी प्रेसिडेंट कांग का बाजू पकड़ लेती है और कहती है कि अगर उनको पता चल गया कि हम नकली रिलेशनशिप में हैं तो फिर क्या होगा। तो प्रेसिडेंट कांग हारी को देखने लगते हैं और कहते हैं कि अगर
तुम्हें डर लग रहा है तो फिर ये सोच लो कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। हारी कहती है कि क्या? तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि चलो चलें। फिर हारी कहती है कि ठीक है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो दादाजी प्रेसिडेंट कांग का इंतजार कर रहे होते हैं। जब प्रेसिडेंट कांग आते हैं तो कहते हैं कि दादाजी मैं आ गया। तो फिर दादाजी उठ के आते हैं और कहते हैं कि आप तो बहुत खूबसूरत है शिनगुम ही। लेकिन दादाजी वहाँ की काम करने वाली को कह रहे होते हैं। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि ये शिनगुम ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि ये है और हारी आगे आती है। तो दादाजी कहती है तो तुम हो। तो हारी हंसने लगती है तो दादाजी भी हंसने लगते हैं। फिर दादाजी सीरियस होकर प्रेसिडेंट कांग को देखते हैं। फिर उसके बाद हारी को देखते हैं और फिर से हंसने लगते हैं। फिर वो नाश्ता कर रहे होते हैं। तुमने न्यूयॉर्क में आर्ट से रिलेटेड पढ़ाई की है ना? तो हारी कहती है कि हाँ। तो दादाजी कहते हैं कि इसलिए तुम्हारा स्टाइल हटके है। तो फिर हारी अपने बालों को देखने लगती है। तो हारी सोचती है कि पकड़ी ना जाऊं इसलिए मेकअप किया था और लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया। फिर हारी कहती है कि आप ये डिश खाइए ना। तेमू ने बताया था कि आपको हाइपरटेंशन है। आलू ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि डायबिटीज भी है इसलिए मैं सब कुछ फीका फीका खाता हूँ। तो हारी चौंक जाती है और कहती है कि आपने सही कहा। सही खाने के साथ हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो मैंने सुना है कि आपको हाइजीन बहुत पसंद है। तो दादाजी कहते हैं क्या तुम्हें भी पसंद है? तो हारी कहती है कि हाँ मुझे भी पसंद है। तो हारी प्रेसिडेंट कांग से कहती है कि तेमू क्या तुम्हें याद है हमने स्विट्जरलैंड में माउंटेन के ऊपर जब तारे देखे थे तो कितना मजा आया था, कितने प्यारे लग रहे थे। फिर दादाजी कहते हैं कि हाँ सुनो बेटा क्या तुम तेमू से प्यार करती हो? तो प्रेसिडेंट कांग हारी की तरफ देखने लगते हैं। तो हारी कहती है कि प्यार अब बहुत ज्यादा करती हूँ। तो दादाजी कहते हैं कि फिर तुमने इसे ब्रेकअप क्यों किया? तो प्रेसिडेंट कांग हंसने लगते हैं और तो हारी कहती है कि ब्रेकअप। तो प्रेसिडेंट कांग की तरफ देखने लगती है और आईब्रोज से इशारा करती है। वो है ही ऐसा काम में मसरूफ रहता है और आगे इसके बदलने की कोई चांसेस नहीं। तो तुम्हें कोई मसला तो नहीं, ये ना हो कि बाद में लड़ाइयाँ होती रहे। तो हारी कहती है कि मुझे अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि तेमू के लिए काम इम्पोर्टेंट है। हारी कहती है कि पहले मैं इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी और ब्रेकअप का कहकर मैंने ब्रेकअप भी कर लिया। फिर तेमू ने मेरे लिए मीटिंग छोड़ी और मुझे मनाने के लिए आया। तो दादाजी कहते हैं कि अच्छा तेमू ने तुम्हारे लिए अपनी मीटिंग कैंसिल की? फिर हारी कहती है कि आपको मालूम ही है कि तेमू को बारिश से कितनी ज्यादा नफरत है। तो प्रेसिडेंट कांग अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि तेमू क्या सच में तुम मुझसे बारिश में मिलने गए थे? तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि पहले हम खाना खा लें, बातें तो होती रहेंगी लेकिन खाना ठंडा हो जाएगा। तो दादाजी कहते हैं कि ठीक है और हंसने लगते हैं। तो हारी भी हंसने लगती है। तो लेकिन प्रेसिडेंट कांग को गुस्सा आ रहा होता है। फिर हमें यंगजोई को दिखाते हैं जो घर का काम कर रही होती है। तो वाईफाई वाला कहता है कि मैंने वाईफाई का पासवर्ड ऊपर लिख दिया है तो आप चेक कर लें। तो यंगजोई वाईफाई के पास आकर कहती है कि मैं इसकी तस्वीर ले लेती हूँ और उसकी पिक्चर ले लेती है। सोफे वाले डिलीवरी करने आ जाते हैं और साथ में खाने वाला भी। तो यंगजोई कहते हैं कि सब एक ही साथ आ गए। फिर हमें चांग सो-फुल को दिखाते हैं जो कहता है कि लगता है साथ वाले अपार्टमेंट में कोई शिफ्ट हो गया है। फिर चांग सो-फुल का भी पार्सल आ जाता है। तो चांग सो-फुल अपना पार्सल लेने के लिए जाता है। जब चांग सो-फुल अपना पार्सल ले लेता है तो यंगजोई को भी वही आदमी पार्सल देने आता है। तो यंगजोई कहती है कि बाहर ही रख दें। तो चांग सो-फुल कहता है कि लगता है मेरी पड़ोसन बहुत लापरवाह है। फिर हमें प्रेसिडेंट कांग को दिखाते हैं जो अकेले बाहर खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं। फिर हारी पीछे से आ जाती है और कहती है कि मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रही हूँ प्रेसिडेंट कांग, तुम्हारे दादाजी के साथ अकेले रहना बहुत खतरनाक है। और वैसे मैंने एक्टिंग अच्छी की ना, पहले वो मुझे पसंद नहीं थे कर रहे लेकिन जब मैंने बारिश वाली बात की तो धीरे धीरे घुलने लगे, बड़ा मजा आया। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुमने वो कहानी क्यों सुनाई? तो हारी कहती है कि क्या? तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि वो बारिश वाली बात, तुमने कहा था कि तुम्हें बारिश पसंद नहीं, अगर एक्टिंग अच्छी करो तो स्टोरी भी रियल लगने लगती है। बारिश से नफरत होने के बावजूद तुम मुझसे मिलने आए। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि बकवास बंद करो, हमारा रिश्ता सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तक है, तुम्हें एक्टिंग के बदले पैसे मिलते हैं। तो ये सोचना भी नहीं कि ये रियल। दादाजी जो सवाल करे उनका सिर्फ जवाब दो, अपनी कहानी मत सुनाओ। समझ में आया? तो हारी कहती है कि हाँ। फिर दादाजी आते हैं और हारी को पुकारते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें स्ट्रीम बग्स पसंद है? तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि दादाजी आज मुझे। तो दादाजी कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं पूछा। तो दादाजी कहते हैं क्या तुम्हें पसंद है? तो हारी कहते हैं कि स्ट्रीम बग्स और प्रेसिडेंट कांग की तरफ देखने लगती है। तो प्रेसिडेंट कांग अपना सर ना की तरफ हिलाते हैं लेकिन हारी हाँ कर देती है। तो दादाजी कहते हैं कि ठीक है फिर हम खाने चलते हैं और हारी मेरे साथ जाएगी।
फिर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि बेवकूफ लड़की। फिर प्रेसिडेंट कांग भी वहाँ से चले जाते हैं तो हारी कहती है कि ये इतना क्यों फर्क रहा है, बारिश के साथ इसे क्यों इतनी नफरत है। फिर वो शॉप पर पहुंच जाते हैं तो दादाजी बाहर आते हैं तो शॉप का ओनर आकर कहता है कि आप कितने दिनों बाद आए। तो हारी कहती है कि स्टीम बग्स खाने के लिए आनंद तक आए। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि दादाजी को ना उकसाओ, अब भुगतो। फिर प्रेसिडेंट कांग जाने लगते हैं तो हारी कहती है कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो, तो कहा था कि सवालों के जवाब देना और मैंने सिर्फ सवालों के जवाब दिए थे और मैंने क्या किया था। तो प्रेसिडेंट कांग हारी की तरफ देखने लगते हैं तो हारी कहती है कि क्या क्या, एक तो मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि वो मुझे पसंद करे। फिर हारी दादाजी को देख लेती है और प्रेसिडेंट कांग को अपने करीब करती है और हंसने लगती है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम अचानक ही क्या कर रही हो। तो हारी कहती है कि दादाजी देख रहे हैं। फिर हारी प्रेसिडेंट कांग को लेकर अंदर चले जाती है। फिर दादाजी कहते हैं कि चलो शुरू करते हैं। फिर दादाजी और हारी खाते हैं तो दादाजी कहते हैं कि बहुत मजे के हैं। तो हारी कहती है कि हाँ बहुत मजे के और सॉफ्ट भी बहुत ज्यादा हैं और कहती है कि फीलिंग भी बहुत अच्छी है, इतना दूर आना वेस्ट नहीं गया। तो दादाजी हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी दांतों पर कुछ लाल लाल लग गया है। तो हारी हंसती है और कहती है कि मेरे दांतों पर कुछ लग गया है। हमें प्रेसिडेंट कांग को दिखाते हैं जो कॉल पे लगे होते हैं और कहते हैं कि क्या शर्तें रखी हैं। फिर दादाजी हारी को पानी देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो हारी कहती है कि किस लिए। फिर दादाजी कहते हैं कि शुरुआत में रूड रहने की वजह से, क्योंकि मुझे तुम पर शक हो गया था, मुझे तुम्हारे कपड़ों और मेकअप से तुम्हें जज नहीं था करना चाहिए, मुझे माफ करना। तो हारी कहती है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं और सोचती है कि मुझे खुद ये कपड़े और मेकअप नहीं पसंद। फिर दादाजी कहते हैं कि थैंक यू। तो हारी कहती है कि किस लिए। तो दादाजी कहते हैं बस ऐसे ही, मुझे दिख रहा है कि मेरा पोता तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बस इसी तरह उसका साथ देना। तो हारी कहती है कि जरूर, और वो पानी पीने लगती है कि इतने में उसको खांसी आ जाती है और उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है। फिर दादाजी पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। तो हारी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और सामान उठाने लगती है। वो अपना वॉलेट उठा लेती है कि इतने में दादाजी को टिकट्स मिल जाती हैं। फिर दादाजी सारा सामान हारी को देते हैं लेकिन टिकट अपने पास रख लेते हैं और देखने लगते हैं। फिर प्रेसिडेंट कांग आते हैं और कहते हैं कि हमें जाना होगा, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। फिर दादाजी कहते हैं क्या तुम्हारी मीटिंग है, इन्हीं हरकतों की वजह से शिन तुम्हें अपने दिल की बात नहीं कह पाती। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मैंने अब क्या किया और ये है क्या। तो दादाजी कहते हैं कि कॉन्सर्ट के टिकट हैं जो कि आज ही रात को है, इसने खरीदा होगा तुम्हारे साथ जाने के लिए, चलो उठो और जाओ अभी। फिर दादाजी प्रेसिडेंट कांग को टिकट्स देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो प्रेसिडेंट कांग हारी से पूछता है कि ये क्या है। फिर हारी को समझ में नहीं आती है कि वो क्या कहे। फिर हमें यंग जोई को दिखाते हैं जो सोफे पर लेटकर सीटियां बजा रही होती है। फिर कहती है कि इस सोफे ने मेरी जान ही निकाल दी थी। फिर कहती है कि मुझे सस्ता देना चाहिए था। फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरी लाइफ की शुरुआत का एक गिफ्ट है और खुश होने लगती है। इतने में उसके पेट से आवाजें आती हैं। कहती है कि ये लोग शिफ्टी का काम कैसे कर लेते हैं। नीचे बैठती है और कहती है कि ये हवा कहाँ से आ रही है। वो देख रही होती है कि इतने में नीचे से कॉकरोच आ जाता है। तो यंग सुई डरते हुए चीखें मारती है। चांग सुफुल अपने कमरे से बाहर आता है तो यंग सुई भाग कर आती है और उसके साथ लग जाती है। तो चांग सुफुल पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम। तो यंग सुई कहती है कि हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे घर के अंदर कॉकरोच है। फिर यंग सुई चांग सुफुल को देखती है और खड़े हो जाती है। तो यंग जोई कहती है कि तुम। तो चांग सुफुल कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यंग जोई कहती है कि वो बहुत लंबी कहानी मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगी, तो मेरी कॉकरोच को मारने में मदद कर दोगे। चांग सुफुल यंग जोई के फ्लैट में आता है तो यंग जोई बताती है कि उस पेपर कप के नीचे है। वो कप थोड़ा सा हिलता है तो यंग जोई डर जाती है और भाग जाती है और कहती है कि मुझे कॉकरोच से बहुत ज्यादा डर लगता है। चांग सुफुल कहता है कि ठीक है और कप के आसपास स्प्रे करने लगता है। यंग जोई पास में आकर बैठ जाती है और कहती है कि कप के इर्द गिर्द स्प्रे करने से क्या वो मर जाएगा। तो चांग सुफुल कहता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो मर गया होगा। और चांग सुफुल कहता है कि अब मैं इसे जान से मारने जा रहा हूँ, तो तुम सोफे से पीछे हो जाओ। फिर चांग सुफुल कप के पास आता है और कप के अंदर इतना ज्यादा स्प्रे करता है कि वो बाहर तक आने लगता है। तो यंग जोई कहती है कि कितना ज्यादा स्प्रे कर रहा है। फिर चांग सुफुल फ्लैट से बाहर आता है और कहता है कि मैंने उसे फ्लश कर दिया है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तो यंग जोई कहती है कि हेल्प करने के लिए थैंक यू। तो चांग सुफुल कहता है कि ये मेरा फर्ज था और बाय करके जाने लगता है। तो यंग जोई रोकती है और कहती है कि 1 मिनट, शायद हमारी किस्मत में मिलना लिखा था, इसलिए हम पड़ोसी बन गए, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। तो चांग सुफुल कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। तो यंग जोई कहती है कि क्यों। तो चांग सुफुल कहता है कि प्रेसिडेंट कांग को आपकी वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और आपने ब्लाइंड डेट में किसी और लड़की को भेजा, इसलिए मुझे नहीं लगता हम दोनों को मिलना चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी और वहाँ से चले जाता है।
तो यंगसुई जो हाथ मिलाने के लिए आगे हाथ किया होता है अपनी रिजेक्शन का सुनकर ताली बजाने लगती है और कहती है कि इसने 1000% मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर दादाजी उन दोनों को कॉन्सर्ट तक छोड़ने आते हैं। प्रेसिडेंट खान कार से बाहर आते हैं और कहते हैं कि कितनी बार कहा था लेकिन फिर भी यहाँ तक छोड़ने आ गए। दादाजी कहते हैं कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम यहाँ का बोलकर काम करने के लिए वापस चले जाओगे। जाओ, यहाँ पर खड़े ना रहो, अंदर जाओ है। फिर हारी उनको बाय करती है और प्रेसिडेंट खान के पास चले जाती है और प्रेसिडेंट खान को कहती है कि हम अंदर जाने का नाटक करते हैं और फिर हम बाहर निकल जाएंगे। फिर प्रेसिडेंट खान पीछे देखते हैं तो हारी भी पीछे देखती है तो दादाजी वहाँ पर ही मौजूद होते हैं। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि वो नहीं जाएंगे, कॉन्सर्ट शुरू होने तक वो यहाँ पर ही रुकेंगे, हमें अंदर जाना ही पड़ेगा। फिर प्रेसिडेंट खान और हारी कॉन्सर्ट में बैठे होते हैं। फिर कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है। सब लोग सिंगर को चीयर अप करते हैं लेकिन प्रेसिडेंट खान ऐसे ही बैठे रहते हैं। फिर सिंगर कहता है कि कॉन्सर्ट में आने के लिए आप सबका शुक्रिया, हमने इस कॉन्सर्ट में कुछ स्पेशल किया है, सॉन्ग रिक्वेस्ट दिए हैं स्पेशल स्टोरीज के साथ। तो हारी बहुत ज्यादा खुश होती है और प्रेसिडेंट खान को कहती है कि इन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट लिए हैं। फिर सिंगर एक बॉक्स के अंदर से एक बॉल निकालते हैं और उसके अंदर से पेज निकालते हैं तो स्टोरी पढ़ने लगते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आज के कॉन्सर्ट के टिकट खरीद कर अपनी फ्रेंड को उसकी बर्थडे में गिफ्ट किए हैं, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हम 7 सालों से फ्रेंड्स हैं। फिर हारी सैड हो जाती है। फिर सिंगर कहता है कि उसने मेरा हमेशा साथ दिया है जब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई थी और जब मैं आर्मी में भी गया था। फिर प्रेसिडेंट कांग हारी को देखते हैं। फिर सिंगर कहता है कि उसका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना और मैं चाहता हूँ कि वो कॉन्सर्ट अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाए और मैं चाहता हूँ कि आप स्पेशली उसके लिए गाना गाएं। सीट नंबर 42 और सीट नंबर 43, क्या आप यहाँ हैं? फिर हारी अपनी चेयर देखती है तो उसके चेयर का नंबर ही सीट नंबर 42 और सीट नंबर 43 होता है। तो फिर हारी प्रेसिडेंट कांग को देखती है और अपना हाथ ऊपर करती है। फिर उन दोनों के ऊपर लाइट पड़ती है। सब ऑडियंस कहती है ओ। फिर सिंगर कहता है कि आप किसी स्पेशल के साथ यहाँ पर आई हैं? तो हारी कहती है कि नहीं। फिर सिंगर कहता है कि आपके दोस्त को बहुत खुशी होगी, उनकी विश जो पूरी हो गई, आई एम श्योर वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। उनके 7 साल दोस्त को मुबारक कि वो किसी स्पेशल के साथ यहाँ पर आई है। अब हम प्यार के नाम पे एक गाना गाएंगे और फिर वो गाना शुरू कर देते हैं। हारी को बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो रही होती है। जब गाना शुरू हो जाता है तो प्रेसिडेंट कांग हारी की तरफ देखते हैं। फिर हारी को फ्लैशबैक याद आता है कि हारी मीनू के साथ बस में बैठी होती है और ये दोनों यही गाना सुन रहे होते हैं। तो मीनू हारी से पूछता है क्या तुम्हें ये गाना पसंद है? तो हारी कहती है कि हाँ मुझे बहुत पसंद है। तो मीनू कहता है कि अभी ये गाना नया आया है। तो मीनू कहता है कि तुम मेरे लिए गाना गाओ। तो मीनू कहता है कि तुम मेरे लिए गाओ ना। तो हारी कहती है हाँ। तो मीनू कहता है कि मैंने तुम्हें गाते हुए सुना है, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। तो हारी कहती है कि थैंक्स। फिर हारी का स्टेशन आ जाता है लेकिन मीनू सोया होता है इसलिए हारी उसको जगाती नहीं। हारी कॉन्सर्ट में ही रोने लगती है। तो प्रेसिडेंट कांग हारी को रुमाल देते हैं। तो हारी प्रेसिडेंट कांग की तरफ देखती है और रुमाल पकड़ के अपने आंसू साफ करने लगती है। फिर कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है। हारी बाहर आती है लेकिन आगे अकेली चलने लगती है। फिर वो रुकती है और सिंगर्स को देखने लगती है। तो प्रेसिडेंट कांग उसे पीछे से देख रहे होते हैं। फिर जब हारी दोबारा चल रही होती है तो वो किसी के साथ टकराने लगती है। इतने में प्रेसिडेंट कांग आते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको साइड पे कर लेते हैं। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं जरा देख कर चला करो। हारी कहती है कि ठीक है। फिर वो रुमाल देती है और कहती है कि मैं इसे धोकर वापस कर दूंगी। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी रोती क्यों हो? कल भी गला फाड़ कर रो रही थी, क्या सच में तुम्हें उससे साल से क्रश था? तो हारी कहती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड के मैसेज से और तुम्हारे रोने से ये बात सच हो गई। आई होप कि रोने से मन हल्का हो गया होगा। तो हारी स्माइल कर दिया और कहती है कि अब मानना आसान होगा कि मेरा कोई चांस नहीं। मेरे उस फ्रेंड ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप कर लिया है लेकिन अब इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरी लाइफ की वो साथ सबसे ज्यादा बेस्ट थे। फिर हारी हंसती है और कहती है कि तुम्हें ये सब वक्त की बर्बादी लग रही होगी है कि नहीं? फिर हारी आगे चलने लगती है। तो प्रेसिडेंट कांग हारी के पीछे आते हैं और कहते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता। तो हारी कहती है कि कुछ चीजों का नतीजा हमें कम अरसे में मिल जाता है और जिसकी वजह से हमें ये मालूम नहीं होता कि जो हमने फैसला किया है वो सही है कि गलत। तो हारी हंसने लगती है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम हंस क्यों रही हो, मैंने कोई जोक तो नहीं मारा? फिर हारी हंसते हुए कहती है कि आप इस सिचुएशन को भी अपने काम के साथ मिला रहे हैं। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैंने पहली बार किसी को दिलासा दिया इसलिए। तो हारी कहती है कि कोई बात नहीं, आपने जो भी किया मुझे अच्छा लगा। तो हारी कहती है कि आज जो मैंने किया उसके लिए
हारी मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी, इसलिए मैंने थोड़ी ओवर एक्टिंग कर दी, जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोल दिया। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मैंने भी थोड़ा ओवर रिएक्ट किया। हारी कहती है कि अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट खान कहता है कि मैं तो तुम्हारे पीछे चल रहा था। तो हारी कहती है कि मैं तो आपके साथ चल रही थी। फिर हारी के पेट से आवाजें आने लगती है। तो हारी देखती है तो वहाँ पर एक स्टॉल लगा होता है। फिर हारी ऑर्डर देती है और प्रेसिडेंट खान से पूछती है आपको अंडे चाहिए। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि नहीं। तो हारी कहती है कि क्यों, मैं तो तुम्हें यहाँ की ट्रीट तो दे ही सकती हूँ ना। तो हारी कहती है कि ओनो अब तुम फिल्मी डायलॉग ना मारना कि मुझे इसके बारे में पता नहीं। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि इसी तरह का एक प्रोडक्ट मैंने अपनी कंपनी में भी बनाया हुआ है, तुम ये नहीं जानती कि मैंने ही इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है और मैंने कोरिया के हर रेस्टोरेंट में ये प्रोडक्ट खाया है। तो हारी प्रेसिडेंट खान से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। फिर वो औरत उनको उनका ऑर्डर दे देती है। तो हारी को कॉल आ जाती है। तो हारी प्रेसिडेंट खान से कहती है कि 1 मिनट में आई और साइड पे जाके कॉल पिक करती है। तो हारी की मामा कहती है कि तुम डिनर करोगी या करके आओगी। तो हारी कहती है कि करके आऊंगी। इतने में एक बॉल हारी की तरफ आने लगती है। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि संभल के हट जा। तो हारी पीछे देखती है कि इतने में उसकी आंख पर बॉल लग जाती है। फिर प्रेसिडेंट खान हारी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। फिर प्रेसिडेंट खान हारी के लिए आइस बॉक्स लेकर आता है। तो हारी कहती है कि थैंक यू। फिर प्रेसिडेंट खान भी बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें ठंड लगेगी तो बता देना। तो हारी कहती है कि मिस्टर खान अगर मैं आपको कोई बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानोगे। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि हाँ बोलो। तो हारी कहती है कि इस नकली रिलेशनशिप की जगह असली प्यार करके देखिए। अभी आपको ये रिलेशनशिप फजूल लग रहा होगा लेकिन बाद में ये टाइम गेन कर देगा। बाद में आप उस लड़की से शादी भी कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट खान कहता है कि शादी। तो हारी कहती है कि मेरे साथ ये नकली रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं। तो देखा जाए तो ये असली में टाइम वेस्ट है। तो प्रेसिडेंट खान हंसते हैं। तो हारी कहती है कि लगता है मेरी टैक्सी आ गई, मैं चलती हूँ, बाय। और मेरा ख्याल रखने के लिए इसके लिए थैंक यू। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि संभल कर जाना। फिर हारी को याद आता है। हारी कहती है कि ये मैं आपको देना चाहती थी, ये मुझे कॉन्सर्ट वालों ने दिया था, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, लेकिन वो कहे थे कि इससे दिल खुश हो जाएगा। फिर हारी वहाँ से चली जाती है। हारी घर में होती है और अपना मेकअप रिमूव कर रही होती है। कितने में वो अपनी आंख देखती है जो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। कितने में हारी को प्रेसिडेंट खान का मैसेज आता है कि आज मैंने कोई काम नहीं किया लेकिन फिर भी मुझे आज बहुत मजा आया। हारी हंसती है। तो प्रेसिडेंट खान उस गिफ्ट को लेकर खोलते हैं और जिसके अंदर डॉल होती है। उस बॉक्स के अंदर से एक लेटर निकलता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि जब भी आपका मन उदास हो तो मुझसे आके बात करो। प्रेसिडेंट खान बोलते हैं कि नकली रिलेशनशिप की बजाय असली प्यार करके देखो। फिर उन डॉल्स को पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों को क्या लगता है, और फिर हंसते हैं और उन डॉल्स को नीचे रख देते हैं और फिर कहते हैं कि क्या कर रहा हूँ मैं। फिर हमें हारी का घर दिखाया जाता है जहाँ पर हारी की चीखने की आवाज आती है। हारी के पेरेंट्स उनका भाई डर जाते हैं कि हारी को क्या हुआ है। मिसेस हान कहती है कि लगता है हारी ने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है जिसकी वजह से वो चिल्लाई है। फिर हारी अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी आंख को दिखाती है और कहती है कि अब मैं इसका क्या करूँ। हाँ उम्मीद कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो हारी के पापा कहते हैं कि मुझे लग ही रहा था कि ये घाव भर जाएगा। मिसेस हान कहती है कि रात के वक्त कौन खेलता है, मुझे बताती उनके घर, मैं फिर उनके घर जाके उनकी माँ को समझाती। हारी कहती है कि उन्होंने जानबूझकर नहीं मारा मुझे। हारी के पापा अंडा लेकर आते हैं और कहते हैं कि इसे अपनी आंख पे लगा लो। तो हारी कहती है कि इसका अब कोई फायदा नहीं, इसका जाकर आप ऑमलेट बना लो। हारी की मामा कहती है कि जाएं और जाकर ऑमलेट बनाएं। तो मिसेस हान कहती है कि ऐसी आंख लेकर तुम ऑफिस में कैसे जाओगी। तो हारी कहती है कि ऐसी आंख के लिए वो मुझे छुट्टी नहीं देगी, मुझे जाना पड़ेगा। फिर हारी चेयर पर बैठ जाती है और सोचती है कि प्रेसिडेंट खान अगर मुझे देखेंगे ऐसी हालत में तो मुझे पहचान तो नहीं लेंगे। फिर हारी को कंपनी में दिखाया जाता है जो लिफ्ट के पास भागकर जा रही होती है। फिर वो टाइम देखती है और कहती है कि थैंक गॉड मैं लेट नहीं हुई, और आइस पैक को खोलने लगती है। इतने में लिफ्ट आ जाती है तो हारी लिफ्ट के अंदर जाती है और आइस पैक लगाने लगती है। कहती है कि चोट छुपाने के लिए इतना काफी होगा। हारी आइस पैक लगा रही होती है कि लिफ्ट का डोर ओपन हो जाता है और सामने प्रेसिडेंट खान होते हैं। हारी प्रेसिडेंट खान को देख रही होती है कि उसका आइस पैक उसके हाथ से छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और यहीं पर हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। सी यू दी नेक्स्ट पार्ट।